इस्तीफे विवाद पर पायलट समर्थक विधायकों ने उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सीएम अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर विवाद गहराता जा रहा है। विधानसभा सचिव की तरफ से हाईकोर्ट में पेश जवाब में मर्जी से इस्तीफे नहीं देने का जिक्र करने पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत फिर गरमाने लगी है। अब सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस विधायक और पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने दबाव में दिए गए इस्तीफे की घटना पर सवाल उठाते हुए हाईकमान से जांच करवाने की मांग की है। दबाव में इस्तीफे के सवाल पर शेखावत ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसका दबाव था, लेकिन एफिडेविट दिया है कि दबाव था तो यह जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह की बातें उठ रही हैं वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हाईकमान में विश्वास रखता हूं और मुझे कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भरोसा है कि वे सब देखकर आगे कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण को लेकर जो घटनाक्रम चला है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, अब कहा जा रहा है कि मर्जी से नहीं दिए। जिस तरह का घटनाक्रम चला उससे सबको तकलीफ हुई है। हाईकमान इसका संज्ञान लेगा। जांच की बात हो रही है। जो हुआ ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पिछले 50 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। कांग्रेस की यह परंपरा नहीं रही है। शेखावत ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे तो मर्जी से दिए जाते हैं। दूसरी बात, इस्तीफे पर फैसला करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर है। स्पीकर जो फैसला करे वह फाइनल होता है। अब तक इस तरह के मामले कोर्ट में नहीं दिए गए। कोर्ट और विधानसभा दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। अपने दायरे में रहकर बात होती है। जहां तक दबाव का सवाल है, किसका दबाव था, कहा गया है कि दबाव था तो यह जांच से ही पता लग सकता है। शेखावत ने कहा, बीजेपी का तो खुद का एक सदस्य कांग्रेस विधायकों के साथ इस्तीफा दे रहा है। बीजेपी तो राजनीतिक षड्यंत्र करके कामयाब नहीं हो सकेगी। अब पार्टी को नुकसान वाली चीज इसीलिए नहीं रही कि सब सेटल हो गया। पार्टी को होने वाले नुकसान के सवाल पर शेखावत ने कहा कि अब जो होना था वह सब होकर सेटल हो गया। अब सरकार कैसे बने इस पर काम करने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि सदन में जो चुनकर आता है वह खुद के विवेक से काम करता है। नियमों में यह प्रावधान है कि दबाव या प्रलोभन कोई दे तो उसके लिए अलग प्रावधान है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने जब जवाब मांगा तो स्पीकर के जवाब से पहले ही 30 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच 81 विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए। विधायकों के इस्तीफे वापस लेने के बाद हाईकोर्ट में विधानसभा सचिव ने जवाब दिया। इस जवाब में लिखा गया कि विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया था, इसीलिए इन्हें मंजूर नहीं किया। इसे दबाव में इस्तीफे देने का नैरेटिव बना। विधानसभा सचिव के जवाब में यह खुलासा भी हुआ था कि 81 विधायकों में से 5 विधायकों ने इस्तीफे की फोटोकॉपी स्पीकर को दी थी। बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा का नाम भी इस्तीफा देने वालों में था। विधानसभा सचिव के हाईकोर्ट में दिए गए जवाब के बाद सचिन पायलट खेमे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दीपेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे एपिसोड में पहली बार बोले हैं। पायलट खेमे के विधायकों ने इस बार हाईकोर्ट के जवाब में हुए खुलासे पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब दीपेंद्र सिंह शेखावत के बयान को इसके शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आगे अब यह विवाद और गहराने के आसार बन गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 25 सितंबर को कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला ले जाने के बाद अब विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पलटवार शुरू हो गया है। अब बीजेपी ने इस्तीफे के लिए दबाव बनाने का आधार बनाकर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। 25 सितंबर को स्पीकर के सामने पेश होकर बाकी विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाली 6 मंत्री विधायकों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। दबाव की जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। मैं नहीं जानता किसका दबाव था, लेकिन यदि कहा गया है, एफिडेविट दिया गया है कि दबाव था, तो जांच से ही पता लग सकता। 25 तारीख को जो चीजें हुई, निश्चित रूप से सभी लोगों को तकलीफ हुई है और हाईकमान इसका संज्ञान लेगा। जांच भी करने की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा पहले। 50 वर्षों से तो मैं भी थोड़ा सक्रिय हूँ।